शांति, ओम शांति। आज हम आदि रतन यज्ञ की फाउंडेशन स्टोन सभी दादियों के बीच में से हमारी दादी कमलमणि, जो कृष्णा नगर में करीब 60 वर्ष तक सेवा की, तो उनके से हमने क्या सीखा, क्या देखा, क्या पाया, उसका हम आज आपसे शेयर करना चाहते हैं। 44 इयर्स 40 वर्ष हम दादी कमलमणि के साथ रहे। उनसे जो सीखा और देखा भी और देखा भी, उसका हम आपस में वर्णन करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। दादी कमलमणि से मेरी मुलाकात 1975 31 जनवरी को हुई। मेरे को दादी प्रकाशमणि ने जालंधर मेला से इलाहाबाद भेजा था जब मैंने मिलिट्री छोड़ी थी, कि आप इलाहाबाद मेला है और वहाँ जा कर के मेला लगाना और उखाड़ना सीख लो। तो वहाँ 1 महीने का मेला लगा हुआ था। वहाँ मैं 29 दिन रहा, 1 जनवरी से 28 जनवरी तक। और 28 जनवरी के बाद मेरे को एक टेलीग्राम आई दादी प्रकाशमणि की कि जगरूप जो है वो दिल्ली चला जाए। वहाँ के यूपी के जो जोन इंचार्ज थे गुप्ता जी, उनको दिल्ली भेज दो। दिल्ली से मेला लेके, नया मेला बन रहा है, और वहाँ से वो ट्रक में लोड करके अहमदाबाद और 2-3 जगह मेले होने थे, वहाँ चला जाए। मैं 31 जनवरी 1975 को कृष्णा नगर पहुँचा, और ये सोच के कि दादी कमलमणि वहाँ पर हैं, मुझे मेला लेके जाना है। भ्राता आत्म प्रकाश जी यहाँ मेला तैयार करते थे चित्रशाला में। तो मैं, जो दृष्टिकोण था मेरा दादी के प्रति, एक बहुत आदरणीय सभी दादियों के प्रति, कि ऐसी फाउंडेशन जिन्होंने पूरे यज्ञ की फाउंडेशन भट्ठी बना करके पूरे नई दुनिया की स्थापना के कार्य को खड़ा किया, तो बहुत रिगार्ड था, बहुत आदरणीय थी कि भी ऐसी दादी से हम जाके मिलेंगे। थोड़े दिन रहेंगे, 2-4 दिन, उसके बाद हम मेला लेके चले जाएंगे। तो मैं जब जैसे ही पहुंचा आश्रम पर कृष्णा नगर में, तो यहाँ किराए पर था मकान। तो उस दादी कमलमणि छोटी सी एक बाण की चारपाई होती है, तो उस पर बैठी हुई थी धूप में, कुछ स्टडी कर रही थी मुरलियों। मैं ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी दादी भाई साधारण रूप से ऐसे मिलेगी या ऐसी बैठी होंगी। तो मैं बहुत सोच के आया था कि दादियों का मिलना देखना इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर पहली स्टेप ये लगी कि साधारणता, सिंपल जीवन है, सिंपल लेकिन सिंपल जीवन, ये पहली स्टेप मेरे पर लगी। दादी को पता था कि भी भाई ने आना है, तो मेरे से पूछा कि आप मेला लेने के लिए आए। मैंने कहा हाँ दादी। तो ये साधारणता की पहली स्टेप थी मेरी। तो ये सिंपल में सैंपल देखा। और दूसरी दादी के अंदर जो मैंने देखा कि दादी को एक ब्रह्मा बाबा ने वरदान दिया था। उस पर दादी जी उस वरदान पर अटल थी, और उस वरदान के अनुसार ही वो चली कि ये भगवान ने वरदान दिया है। साकार ब्रह्मा बाबा राजौरी गार्डन में आए हुए थे, तो वहाँ पर जो है वो दादी कमलमणि भी थी। और उस समय कुछ कृष्णा नगर में, तो मैं दादी जी का जो ब्रह्मा बाबा ने राजौरी गार्डन में साकार ब्रह्मा बाबा आए थे, तो वहाँ पर दादी कमलमणि गई। और यहाँ कृष्णा नगर में कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हो, कुछ बातें सुनती थी।
तो बाबा वहाँ साकार बाबा थे, तो कुछ माताएं 8-10 माताएं वहाँ चली गई रजौरी गार्ड। तो वो वहीं पाकिस्तान से उसमें आई हुई थी, रिफ्यूजी, बहुत करीब थी बेचारी। तो थोड़ा ज्ञान सुना था तो बाबा के पास जाकर के वो बहुत कहने लगी और रोने भी लगी कि हमें जो है कोई ना कोई बहन दो, ताकि हम ज्ञान मुरली सुनना चाहते हैं, ज्ञान सुनना चाहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने, दादी कमलमणि वहाँ खड़ी थी पास में ही, तो उनको कहा बच्ची तुम जो है वो इनके साथ कृष्णनगर चली। तो दादी तो उस समय उम्र तो कम थी, तो बहुत साल पहले की बात है। तो दादी ने इतना कहा कि बाबा मैं वहाँ कैसे कहाँ जाऊँगी, न रहने का न कुछ और है, कुछ ये शब्द कहे दादी ने। लेकिन बाबा के मुख से ये वरदान निकला कि बच्ची तुम्हें सब कुछ बना बनाया सहज मिलेगा। तो दादी ने हाँ कर दी। तो भी 5-7 2-4 मिनट ही हुए होंगे, इतनी देर में एक भाई पीछे खड़ा था। तो उसने बाबा को कहा कि बाबा कृष्णनगर में मेरा एक प्लाट पड़ा हुआ, उसमें कच्चा कमरा बना हुआ है, वो खाली है। उस कच्चे कमरे के अंदर तो ये ज्ञान जो है बातें आई हैं, तो वहाँ सुन सकती हैं। तो वो वरदान दादी को मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि दादी को कि सब कुछ सहज। इससे 44 वर्ष के अंदर मैंने देखा कि सिर्फ दादी के लिए वो वरदान नहीं था। तब बाबा ने ये शब्द कहे, देखा बच्ची अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, आपको देखो पहला मकान मेरा ख्याल है पूरे इंडिया के अंदर या दिल्ली में कि एक खाली प्लाट जो फ्री में मिले, वो पहला था। तो बाबा ने कहा कि देखा बच्ची आपको पहले ही बना बनाया मिला। तो उसके बाद तो खैर आगे इस वरदान ने बहुत काम किया, सिर्फ दादी के लिए नहीं बल्कि हमारे साथ जितनी भी दादी के जो ब्रांचेस हैं जिसको कंट्रोल करती थी पूर्वी दिल्ली के अंदर, सबके लिए है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सारी बहनों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए कि सब कुछ बाबा बना बनाया सहज देता है। ये हमने प्रैक्टिकल देखा। और इसके बाद हमने सहनशीलता के गुण देखा। सहनशीलता के गुण की मेरे को याद है, ऐसे तो बातें बहुत होती हैं, लेकिन दादी की कमलमणि की गोल्डन जुबली की 50 साल हो गए थे दादी को सेवा करते हुए कृष्णनगर में। तो दादी मुझे कह रही थी कि भी गोल्डन जुबली मनानी है। तो खैर कुछ समय के बाद फिर मेरे को हाँ ठीक है, तो हमने भी यस कर दी। तो हमने उस गोल्डन जुबली जो दादी की थी उसमें 5 in 1 5 जुबली का प्रोग्राम रख दिया। भाई दादी की 50 वर्ष सेवा के और 50 हमारी बहनें हो गई थी समर्पित, 50 हमारी ब्रांचेस थी, और इस प्रकार वो 5 थी 5 in 1 उसमें जो लिखा था। तो एक दिन 2 दिन पहले तो हम उसका रिहर्सल कर रहे थे, छोटे बच्चे गीत गा रहे थे कि गोल्डन जुबली पर कि बच्चे कैसे रिहर्सल करें। तो मैं और दादी और बहनें जो है वो देख रही थी उस बच्चों को। गीत पूरा हुआ तो दादी जब उठने लगी तो उसका पाँव जो था वो नीचे चद्दर में फंसा, तो दादी गिर गई। और जैसे ही दादी गिरी तो दादी का चश्मा जो है उसकी आंख में लगा, थोड़ा जख्म भी हुआ। तो दादी जैसे काफ़ी थोड़ी समय के लिए चुप हो गई, अनकॉन्शियस लगी। हम घबरा गए। तो मैंने फिर डॉक्टर को फटाफट बुलाया। तो डॉक्टर आया तो उसने एक इंजेक्शन दिया। तो फिर वो ले गया क्लिनिक में, वहाँ उसका एक्सरे किया तो पट्टी की। तो दादी के कंधे पर क्रैक आ गया था। तो उसने बता दिया कि भी ऐसे ऐसे डॉक्टर जो है ना हड्डियों का स्पेशलिस्ट जो है ना उसके पास ले जाओ दादी को। तो मैं वहाँ ले गया। तो उसने डॉक्टर ने कहा कि जो है वो इस पर वो तो हो नहीं सकता प्लस्तर। तो उन्होंने एक पट्टा सा दे दिया जो कंधे पर और बाजू को लटका पकड़ के रखता था, तो लटका हुआ ना रहे। ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा स्टिल रहेंगे और ज़्यादा हिले नहीं तो हीलिंग आ जाएगी। तो हम दादी को 4-5 घंटे वहाँ पर लग गए। उसके बाद आए तो फिर जब अगले दिन या 2 दिन 1 दिन के बाद गोल्डन जुबली जब शुरू हुई, हॉल था, 3-4 हज़ार बहन भाई आए हुए थे। तो हमारे जो दिल्ली के बड़ी बहनें, लता ब्रिजमोहन जी, आशा बहन, चक्रधारी बहन, शुक्ला बहन, ये सब बहनें भी आई हुई थी। तो बड़ी धूमधाम से मनाई।
तो मैंने ये सहनशीलता की जो मैं बात कर रहा हूँ कि किसी को कोई पता नहीं कि दादी के कंधे में क्रैक है, और थोड़ा साड़ी भी ऊपर ले रखी थी, उन्होंने ये भी पट्टी जो कंधे में बांधा हुआ था, तो किसी को ना पता। तो मैंने इस स्पीच के अंदर, वेलकम स्पीच के अंदर ये बताया कि हमारी दादी को आप देखिए, मैं आपको किसी को पता नहीं कि दादी को जो कंधे क्रैक आई है, बिल्कुल दादी की जो चेहरा, मुस्कुराहट, और ये तो हमने पूरी लाइफ देखा। तो ये सहनशीलता की बात हमने छोटी सी, कि इतनी सहनशीलता कि किसी को जहर तक नहीं होने देती कि दर्द का या किसी और का। उसके साथ ही रहम दिल की बात मैं करता हूँ, दादी के अंदर जो रहम दिल का एक एक गुण की बात मैं करता हूँ। ऐसे तो बातें जो है बहुत दिखी होंगी, रहम दिल की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मेरे को दादी के पास रहते हुए 1-1.5 साल हो गया, और मेरे को एक दफ़ा मिलिट्री में जाना ज़रूरी था, मिलिट्री छोड़ने के लास्ट साइन करने थे, जबलपुर जाना था मेरे को। तो मैंने दादी को कहा कि आप पत्थर दे दो, मैं वहाँ 20-25 दिन रहूँगा जबलपुर आश्रम पर, मिलिट्री में खाना वाना खा लेंगे, वहाँ बहनों के लिए पत्थर लिख। तो मैं पत्थर ले करके सब कुछ स्टेशन पर गया। तो स्टेशन पर खड़ा हुआ मैं अपना रिजर्वेशन चार्ट देख रहा था, तो पीछे से कोई व्यक्ति मेरी अटैची और बैग सब कुछ उठा के ले गया, चोरी हो गया। अब मुझे तो पता नहीं था कि दिल्ली के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं, हम तो वैसे ही गांव से थे, ऐसे के मिलिट्री में चले गए, तो मेरे को तो ये ऐसे ही चोरी हो जाएगा। तो मैंने देखा उस अटैची बैग में मेरे पैसे, कैश, मिलिट्री वर्दी, मिलिट्री की एक पे बुक होती है, वो सब कुछ गुम हो गया। तो वो गुम होने के बाद जो है वो 7 दिन की जेल होती है, ये पहला ला था मिलिट्री का। तो मैं सोचा ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान आया। तो मैं दादी की रहम दिल की बात कर रहा हूँ। तो मैं खैर दूसरी गाड़ी में चढ़ा, तो वहाँ जाकर के वो केस तो लंबा है, वो पूरा बाबा ने बड़ी मदद की, उशारा पर। तो मैंने सबसे पहले पत्थर दादी प्रकाश मणि को माउंट आबू लिख दिया। तो क्योंकि दादी ऐसे ऐसे करके मेरे सामने बड़ा इम्तिहान आया, वक्त में पास हो गया, और मैंने कोई डिमांड या कुछ और कुछ नहीं लिखा दादी से, मैं पास हो गया हूँ दादी ये। तो दादी प्रकाश मणि ने, दादी कमलमणि कुदरती वहाँ पहुँच गई थी कुछ दिन के बाद वहाँ पर मधुबन। तो दादी कमलमणि को बताया कि ऐसे ऐसे आपके पास जो बालक रहता है और वो गया हुआ है, तो उसका ये हो गया। तो दादी प्रकाश मणि ने कहा कि उसको कुछ पैसे भेजने चाहिए। तो ये रहम दिली की बात थी। दादी ने कहा हाँ दादी क्यों नहीं भेजनी चाहिए, तो बालक बड़ा अच्छा है, बड़े अप्रिशिएट किया दादी ने। तो वो फटाफट दादी ने 300 रुपया मेरे को मनी ऑर्डर किया। फिर मेरा बड़ा ब्रदर था, छोटा ब्रदर था, उनको मैंने लिखा। तो फिर तो खैर चलो पैसे वैसे जो भी थे वो आने लगे भाइयों से। और मैंने देखा दादियों के अंदर कितनी रहम दिली, ये मैंने रहम दिली का जो गुण था दादी के अंदर, ये मैंने देखा। फिर मैंने दादी को पत्र लिखा कि भी आप जो है वो, मैं तो पैसे की डिमांड नहीं की थी। दादी ने कहा नहीं अरे भाई ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ आपका कुछ भी नहीं रहा। तो ये रहम दिली का संस्कार था। उसके बाद जो दादी इनोसेंट थी, जो भोलापन दादी का, तो ये इनोसेंट का गुण मैंने कब देखा कि यहाँ दिल्ली में ORC में एक चाइना का ग्रुप आता था हर साल, 50-60-70 के करीब चाइना वाले आते थे। तो वो उनकी योग भट्ठी और साइलेंस चलती थी। तो वो हर साल पहले डिमांड करते थे कि दादी जो है वो कमलमणि, दादी को जैसे डॉल होती है ना बिल्कुल वो भोली, तो उसी की डिमांड करते थे। तो दादी उनके साथ हालांकि कोई भाषा नहीं जानती, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, परंतु दादी की दृष्टि से दादी के साथ राज करना जैसे कोई बाबा के साथ वो खेल रहे हो। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि हम दादी के लिए हम फिल्म बनाएंगे, ये भी उन्होंने ये सोचा था। पर दादी फिर व्यक्त हुई जो 28 हमारे अगस्त 2018 को, तो वो नहीं बन सका। लेकिन इनों से भोलापन इतना था, तो पहली डिमांड कि हमें और नहीं बार उस दादी को बुला लो। और खूब जो है कई दिन रहते थे, 10-15 दिन, तो खूब दादी के साथ दृष्टि लेना, ये इतनी वाइब्रेशंस की कैच थी। ये भोलापन मैंने देखा कि कितना काम करता। उसके साथ ही मैंने ये देखा ओवर फेथ, दादी को हर के ऊपर बहुत विश्वास होता था, हर एक आत्मा के ऊपर, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो। मैंने अपने जीवन के अंदर देखा तो मेरे ऊपर तो कई दफ़ा इतना ओवर फेथ करती थी दादी, तो जितना मैं अपने पर भी नहीं करता था। तो कई बातें थी, लेकिन मुझे एक दफ़ा याद है कि हमारे जो ट्रस्ट है उसका हाउस टैक्स 2 लाख रुपया वो आता था हर साल, हर 5-6 महीने के बाद मैं एप्लीकेशन देता था।
15-20 साल हो गए थे ऐसे ही चलते चलते हाउस टैक्स को मैं भरता नहीं था, एप्लीकेशन देता था कि ये ट्रस्ट है हमारा, एजुकेशन दिलचस्पी है इसमें, तो आध्यात्मिक दी जाती है पब्लिक के लिए, तो वो चलता रहा। तो उसके बाद अचानक पता नहीं शिव बाबा ने क्या कृपा की कि बड़ी आशीर्वाद शिव बाबा की, तो मैं शायद मधुबन गया हुआ था, तो कुछ दिन के बाद जब मैं वापस आया, तो वापस आने के बाद वो हाउस टैक्स का फिर एप्लीकेशन आई हुई कि भी आप जल्दी आ जाओ और आपके हाउस टैक्स भरो इसको कुछ। तो मैंने दादी को बताया कि भी ऐसे ऐसे करके जो है वो दादी आया हुआ है, तो ये कैसे होगा 2 लाख रुपये। दादी को इतना फेथ, कहते नहीं होना तेरे द्वारा है, ये हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और वाकई इतना विश्वास दादी को तो मेरे को भी आया कि चलो बाबा बैठा है, दादी ने कहा है, दादी रतन ने कहा है। तो जो ओवर फेथ मनो एक बहुत बड़ा विश्वास हर एक को करना, सिर्फ मेरे पर नहीं बल्कि हर एक बहन भाई के ऊपर, बहनों पर भी भाइयों पर भी। तो वो कुदरती काम जो था वो फटाफट 3-4 दिन के अंदर ही जो उनके चीफ थे वो सारे कागज देख करके तो उन्होंने कहा कि ये तो माफ़ होना चाहिए। उन्होंने फटाफट जो है 2 लाख रुपया भी माफ़ कर दिया, आगे के लिए पूरा ट्रस्ट जो है ना वो फ्री कर दिया। तो मैं जब आया तो दादी हाथ मिलाया, इतनी खुश हुई दादी ने कहा मैंने कहा था ना तेरे को कि ये काम होना आपके द्वारा, करवाने वाला बाबा है। तो ये मैं ओवर फेथ की बात कर रहा था आपको कि विश्वास दादी हर एक को कैसे करती है। उसके साथ मैंने देखा कि छोटे से छोटा काम भी दादी, ऐसा नहीं कि भी इतनी बड़ी दादी है भाई सिर्फ जो है चलो बड़ों को अटेंड करे, मुरली सुनाए और कोई छोटा काम जो है वो ना करे, स्थूल काम ना करे। ये मेरे को कई दफ़ा देखा, लेकिन मैं एक दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दफ़ा सवेरे 8-9 बजे अचानक ही भ्राता जगदीश चंद्र और गुलजार दादी ये दोनों आ गए कृष्णानगर में। तो जब आए तो कोई बहन तो उसमें थी नहीं, उसमें एक हमारी पुष्पा बहन थी जो आजकल लक्ष्मी नगर में है, वो सवेरे चली जाती थी 8-9 बजे घर में, फिर शाम को आती थी 5-6 बजे। तो जब वो आए तो नाश्ता को करना था, तो दादी ने मेरे को कहा कि आप पुष्पा के पास जाओ, पुष्पा बहन के पास, कि वो आ जाए तो नाश्ता बना ले। मैं गया तो उसने कहा कि मैं तो बिज़ी हूँ और मेरा आना मुश्किल है। उस समय मैं देखा छोटे से छोटा काम, मैं तो सोच नहीं सकता था कि दादी ने खुद का मैं बनाती हूँ नाश्ता। दादी ने चिल्ले बनाए, वो जो बेसन के चिल्ले होते हैं, इतने प्यार से बनाए। तो हमारे गुलजार दादी और जगदीश भाई उसने कहा दादी आपने ये कहाँ से सीखे? तो मुझे भी पता नहीं था कि दादी जो है सारा काम, खाने पीने ये सब कुछ है, सारा काम छोटे से छोटा। तो ये मैं आपको इसलिए कि छोटे से छोटे काम से भी दादी जो है वो ना सिखाती थी और खुद करके दिखाती थी। उसके साथ ही मैं ये देखा किसी बात को चित्त पर नहीं रखती थी, ये मैंने खास देखा। किसी ने कुछ भी सुना दिया, कोई बात सुना दी और चित्त में नहीं रखती थी। उसमें मैं ये एक याद है, पूरी यादगार पूरी बात याद है। एक भाई था कृष्णनगर में, बहुत पहले की बात है, तो उसने अपनी सारी जीवन कहानी सुनाई दादी को। दादी के अंदर समाने की शक्ति तो बहुत थी, और ये भी दादी के अंदर चित्त पर ना रखना ये भी बहुत बड़ी बात थी। सारी जीवन कहानी सुनाई। तो उसके बाद दादी ने कहा मेरे से शेयर कर रही थी दादी, क्योंकि दादी ने कहा कि ऐसे ऐसे इसकी बालक की जो है ना, इस भाई की जीवन कहानी ऐसे ऐसे। तो मैं भी सुन करके मेरे को भी आया कि ये तो जीवन कहानी, ये बातें ऐसे कैसे चेंज हो, संस्कार जो है कैसे होंगे। तो मुझे आया भी ये तो संस्कार जो है जीवन कहानी थोड़ी उसकी अपनी बेचारे की हिसाब किताब है। लेकिन वो दादी ने कभी भी उसके प्रति या दूसरों को कभी सुनाया हो या देखा या दृष्टिकोण बदल लिया हो, कभी रिंचक मात्र उसको एहसास नहीं था। ये था साफ दिल, सच्चा दिल, और सबकी बातों को सुन करके हल्का करना, ये सच्चे दिल की बात कर रहा था। उसके बाद फिर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल लेना। ये मैं गुणों, एक गुण की बात हम लेते हैं कि हमारे यहाँ दिल्ली में उत्तम नगर आश्रम जो था वो कृष्णानगर के अंदर था, क्योंकि वहाँ की जो बहन थी वो वहाँ कृष्णानगर से निकली थी, वहाँ जो चलाती थी तो हम लोग ही जाते थे। हालांकि तो काफ़ी दूर है, 30-40 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी वहाँ जाना और 2 व्हीलर पर ही जाते थे। तो एक दफ़ा जो है वो दादी गई, सत्यनारायण भाई थे हमारे पहले, उनके साथ चली गई 2 व्हीलर पर। जब वापस आई तो सत्यनारायण भाई जब चला रहे थे तो दादी पीछे गिर गई स्कूटर से, और गिरी तो सत्यनारायण भाई को पता न चला। दादी नीचे गिरी तो उसके दादी के दांत जो थे ना 2 वो टूट गए।
मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की बात करते वो कैसे सोचते। खैर दादी को वहाँ ले गए, थोड़ा आशों पर ले गए, हाँ डॉक्टर को दिखाया, ये किया। तो अगले दिन दादी से जब मिले तो दादी ने बड़ी हंसी में कहा, देखिए, दादी कहती है देखो भाई कि मैंने दांत वैसे भी निकलवाने थे, मुझे नए लगाने हैं, तो दो तो जो है वो वैसे ही निकल गए हैं, ये तो फ्री में निकल गए हैं। तो मैं देखा कि ये देखो कहाँ दर्द की बात, कहाँ कहानी नहीं, 100 जगह आदमी करता है भी बड़ा दर्द है, ये है वो है। तो ये मैंने देखा कि दर्द की उसकी तो बात ही नहीं है, ना उसको रिपीट किया जगह पर। लेकिन पॉजिटिव बात को मैंने देखा, छोटी सी मिसाल मेरे सामने एक एक बात को मैं लेता हूँ। उसके साथ ही मैंने देखा किसी की विशेषता को उसी के अनुसार चलाना, ये मुझे याद आता है, मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको। बहुत बातें जब एक उसी अनुसार चलाना, ये जो आत्मा की जिस विशेषता है उसी एंगल से उसको उठाना, ये मैंने खास देखा। हमारे यहाँ कृष्णनगर में एक टीके जैन भाई थे, बहुत बड़े बिल्डर थे, प्रॉपर्टी बिल्डर थे। तो वो मम्मा के टाइम के थे। तो फिर वो बीच में वो पहले कुमार थे, बहुत साल पहले मम्मा के टाइम की बात है। फिर उसने शादी की, कैसे करके थोड़ा उसको निश्चय कम हुआ। उसके बाद फिर वो रेगुलर हुआ, कृष्णनगर में आना शुरू किया थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। तो मम्मा ने दादी कमलमणि को कहा था कि देखिए कि इसके अंदर जो है ये गुण है, इसकी अप्रिशिएट करो, इनकी महिमा करो, और ये आत्मा जो है टूटने वाली नहीं है, ये जुड़ गई तो जुड़ गई, लेकिन आप ही चला सकती हैं। मम्मा ने दादी को, कमलमणि को ये कहा। तो दादी हमारी मम्मा ने उस भाई को कहा कि देखिए आपका नाम आज से टीके जैन नहीं है, आपका नाम ओके है। कोई भी पूछे क्या हाल है, ओके ओके ओके। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। तो मेरे को याद है बाद में तो खैर उसकी तबीयत खराब हो गई, खैर हो गए लेकिन वो इसी नाम से कि मेरे को ओके, और दादी भी उसका नाम ओके रखती थी, और दादी के कहने पर या कोई भी था, हमने भी उसका नाम ओके रखा हुआ था। तो मैंने देखा कि दादी को हर एक आत्मा, मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, लेकिन हर एक आत्मा को चलाने की कला दादी के पास थी, ये मैंने देखा। उसके बाद ही शारीरिक दर्द की बात मैं एक और कर रहा हूँ कि दादी के अंदर शारीरिक दर्द को जो है सहन करना और शो भी नहीं करना, अंदर भी कोई दर्द की फीलिंग ना आए, ये मैंने एक मिसाल देखी। दादी जी को एक दफ़ा जो है हमारा एक प्रोग्राम था, दादरी आश्रम है यहाँ दिल्ली के पास ही, वो भी हमारे अंदर था। तो वहाँ हम आते जाते थे, गाड़ी में आना जाना, और वहाँ उन्होंने प्रोग्राम रख दिया। तो अचानक दादी की एक हर्पीस नसों बीमारी होती है जिसमें फिंसी सी निकलती है कंधे पर, बहुत दर्द होता है उसमें, बहुत दर्द होता है। मेरे को इसलिए पता है कि मेरे भी एक दफ़ा निकली। तो वो जब दादी को, तो बहुत साल पहले की बात है, तो दादी को कहा भी आप जो है वो कंधे पर जो है कपड़ा भी नहीं लगा सकते थे। तो जो दादी का ब्लाउज था वो भी कंधे वाला हिस्सा फाड़ना पड़ा, दवाई लगाई हुई थी। तो दादी ने कहा नहीं, मैं प्रोग्राम में जुड़ जाऊँगी। तो इतनी पेन होने के बाद भी ये मैंने देखा कि दर्द की फीलिंग भी दादी को ये हमने महसूस की। दादी ने कहा मैं जरूर जाऊँगी। तो दादी को हालांकि वो कंधे का जो पीस था ब्लाउज का, उसके ऊपर साड़ी को रखा, तो प्रोग्राम कर करके स्पीच कर करके किसी को ज़ाहिर भी नहीं दिया दादी को इतना दर्द है, दादी को ये बीमारी है या दादी की दवाई लगी हुई है। तो ये मैंने देखा कि ये दादी के अंदर हमने सीखा कि सच में ही कि भी अपनी बीमारी को या उसको रिपीट ना करो, और अंदर से जो है फील भी ना करो। ये दोनों बातें हमने देखी उसके साथ। और इसके साथ ही मैंने देखा कि हाँ जी का पाठ, ये तो खास था। चाहे हमारे छोटी बहनें, बड़ी बहनें, स्पेशली तो जो आरसी से कोई निमंत्रण आता था, हमारे आशा बहन है या कोई भी स्पेशली तो आशा बहन, कोई भी के, हालांकि कई दफ़ा तबीयत ऊपर नीचे होती थी दादी की, हमने उसको मना किया, दादी ये अच्छा कोई बात नहीं, मना कर दो आप प्रोग्राम को। दादी ने कहा मैं ना नहीं कर सकती। और वाकई ये राइट बात है कि दादी ने कभी भी छोटों को, बड़ों को या किसी बड़ी बहन को जो उनसे छोटी थी, दादी तो आदि रतन था, लेकिन किसी को कहा मैं ना नहीं कर सकती। और वाकई हमने देखा कि उसको ना अच्छा भी लगता था, कोई ना करता है भले वो साइलेंस हो जाती थी, लेकिन वो कहती मैं नहीं कर सकती ना, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं ज़रूर। ये हाँ जी का पाठ मैंने देखा।
यहाँ हमारे जो है सेंटर हो, सब सेंटर हो, घर वाले भी माताएं जो हैं, हम दादी जी हमारे पास हो, दादी जी हमारे पास, घरों के अंदर भी। तो हमने कहा दादी आप इतनी बड़ी दादी हैं, आप वहाँ पर दूसरी बहन, नहीं वो भी चले, मैं भी चलूँगी। तो मैंने देखा छोटे छोटे घरों के अंदर भी, और इतनी बड़ी। कभी मैं सोचता हूँ कि उनको ये कहता था कि भी आपके पास कौन आया है, सोच लो आप। तो ये मैंने देखा कि हाँ जी का पाठ दादी का ये पक्का जो हमने सीखा, देखा, प्रैक्टिकल हमने भी जो है लाइफ के अंदर इसको धारण किया। इसके साथ मैंने देखा कम खर्च वाराणसी, इतनी सेफ्टी, इतनी यज्ञ के प्रति छोटी छोटी बात में भी सेफ, खाने में पीने में बचाओ, जितना बचाओ जितना बचाओ। बहुत बहुत बातें हैं, लेकिन मैं तो एक छोटी सी बात आपको, है तो हंसी वाली बात। मैं और दादी जी वहाँ मधुबन चले गए। तो दादी जी 15-20 दिन वहाँ रहती थी। तो जब भी दादी जी बुलाती थी, दीदी जो थी, दादी को बहुत चाहती थी, जो हमारी बड़ी मनमोहनी दीदी है, वो खास बुलाती थी, कई दिनों, एक मास तक भी रहती थी। तो जब हम वहाँ गए तो दादी एक कुछ लिखनी थी चिट्ठी, उसने कृष्णनगर के लिए कोई बात लिखनी होगी। पीछे माताएं थी 2-3 जो खाना वाना बनाती थी, या और तो बहन तो थी नहीं। तो दादी पोस्ट कार्ड लेके आई, ईशू दादी से पोस्ट कार्ड लेके आई, उसने लिखा। तो मैंने कहा दादी मैं लेके आऊँ पोस्ट कार्ड, मुझे भी कुछ लिखना है, मैं एक पत्र ला दूँ। मैंने कुछ चित्रशाला के लिए कुछ लिखना था आर्टिस्टों को। तो देखिए कम खर्च वाराणसी। हंसी की बात भी मैं इसलिए कि छोटी सी बात है कि दादी जी ने कहा अरे भाई पोस्ट कार्ड मैं लेके तो आई हूँ, मैंने तो इतना लिखना नहीं है, मैं तो मुश्किल से एक तरफ भरूंगी, दूसरी तरफ क्यों लिख दूँ अपनी बातें। मैं तो सुन करके हैरान भी हुआ कि उसमें तो कार्ड भी इतनी 5 पैसे का या 10 पैसे का आता था। लेकिन ये छोटी सी बात है। और बातों में भी मैंने देखा यज्ञ के प्रति है, फालतू खर्चा नहीं है, अपने प्रति भी नहीं है, और कोई करता है उसको भी डायरेक्शन होती कि नहीं, यज्ञ के प्रति पेट बांधो, पट्टी बांधो। यज्ञ को बाबा के यज्ञ में जो है ना, एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये कम खर्च वाराणसी का बोल देखा। उसके साथ ही मैंने ये देखा कि दादी जी जो थी उनके अंदर अथकपन का बहुत संस्कार था। मतलब कभी भी देखो, कभी भी जो है कोई थकावट हो या उदासी हो, कभी नहीं देखा। मैं एक मिसाल आपको बताता हूँ कि हमने एक दफ़ा नेपाल जाना था। एक सेंटर की 2-3 बहनें थी, उन्होंने मुझे कहा कि भी आपको चलना है, हम गाड़ी चलेंगे। तो यहाँ से बाई रोड हमने जाना था। तो मैंने कहा दादी जी मैं नेपाल जाना है कल। तो दादी ने कहा मैं भी जाऊँगी। तो हमने कहा कि चलो। और उन बहनों को मैंने कहा, दादी जी कह रहे मैं भी चलूँगी। तो उन बहनों ने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ दादी चलेगी। तो मैं थकपन की बात कर रहा था आपको चेहरे पर, नहीं तो 14 घंटे का रन था, बाई रोड जाना था। 14 घंटे लगातार दादी गाड़ी में बैठी हुई। हम तो फिर भी बीच में उतरे और चले फिरे तो दादी जी। और उसके बाद जब हम रात को पहुँचे, सवेरे यहाँ से 6 बजे निकले थे, रात को शायद 10 बजे पहुँचे हम नेपाल में बाई रोड। 10 बजे जाने के बाद सवेरे जो है वो प्रोग्राम था। हमने कहा दादी जी आप जो है सवेरे रेस्ट करना, इतना सफ़र किया ये किया। पर दादी जी, मैं उसी से मैं चेहरा देखा दादी जी का, बिल्कुल फ्रेश, जैसे दादी जी अभी कहीं गई ही नहीं है, ना कहीं इतना रोड किया वो किया हुआ है। तो ये मैं एक छोटी सी घटना नहीं बल्कि हर टाइम भी मैंने देखा कि बिल्कुल दादी के अंदर फ्रेशनेस, चाहे कैसा भी काम करके आए, कुछ भी करके आए। एक दफ़ा तो मुझे याद है कि दादी को मैं किसी मीटिंग से आए थे वापस, तो हमने कहा चलो, एक भाई ने हमें किसी जगह रास्ते में उतार दिया मीटिंग के बाद। हम वहाँ से मैंने कहा दादी चलो हम ऑटो लेते हैं। ऑटो नहीं मिला, चलते चलते मेरा ख्याल 4-4.5 किलोमीटर हो गए हुए, उसके बाद जाके ऑटो मिला। लेकिन दादी को मैंने कहा कि दादी थक तो नहीं गए? दादी के नहीं हम तो पास में तो रह गए, हम पैदल ही चलते हैं आगे, 5-6 किलोमीटर और बाकी रह गया था। मैंने कहा नहीं अभी तो हम ऑटो नहीं गए। तो अथकपन की जो है मैंने ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखा, और जो अपने भी सोचा कि वाकई एक बाबा कहता है बाबा की याद के अथकपन आता है। उसके साथ मैं एक मनन चिंतन की बात खास मैं कर रहा हूँ कि ऐसी आत्मा मैंने बहुत कम देखी। विशेष दादी के साथ बहुत साल रहे, 44 ईयर्स रहे। मनन चिंतन मतलब कोई फालतू बात सुनना नहीं, देखना नहीं, हाँ रूढ़ करो, बाबा की मुरली सुनो, मुरली सुनाओ, जितनी मर्जी आप सुनो, पॉइंट पर पॉइंट। डायरियों पर डायरी भरी हुई थी,
और जब भी देखो दादी जी लिखत पढ़त। और लेखनी भी ऐसी थी दादी की जैसे मोती प्रोए हो। तो ये मैंने देखा कि ये जो मनन चिंतन का संस्कार जो हमारे अंदर होना चाहिए और जितनी परसेंटेज में होना चाहिए, तो वो मैं फील करता हूँ कि उतना हमारा है नहीं, कि जितना उस मनन चिंतन से, लिखत से हमारे संस्कार बदलते हैं। ये अलग बात है कि भी ठीक है, हम मनन चिंतन है, रूह रहान है, योग की स्टेजेस है, विना विकर विना रहता, पर मनन चिंतन हमारे पूरे संस्कारों को परिवर्तन करके एक बाबा कहते हैं जो लगन से अग्नि तो बाद में बनेगी ना, पहले लगन हो। तो लगन है मनन और चिंतन की, दिल करे कुछ लिखें, बाबा से कुछ बात करें। ये मैंने मनन चिंतन, ये तो मैंने खास सीखा है और मैंने अपने इस जीवन के अंदर इस गुण को मैंने लाया प्रति, सच में कि ये गुण एक बहुत अच्छा मेरे को बहुत लाभ मिला है, ये गुण मनन चिंतन का। उसके साथ ही मैंने संकल्प शक्ति की बात मैं आपको बता रहा हूँ आपको, कि दादी जी को जो संकल्प कर लिया सो पूरा ही होगा, दृढ़ता की बात कर रहा हूँ, संकल्प शक्ति की सफलता की बात कर रहा हूँ। बहुत मिसालें हैं, लेकिन एक बात मैं आपको मिसाल बताना चाहता हूँ। ये हमारे पास बहनें जो है वो धीरे धीरे आने लगी, डिमांड नहीं की हमारे दादी जी ने कि फलानी हमें बहन चाहिए, हम गीता पाठशाला खोलेंगे, आश्रम खोलेंगे, डिमांड नहीं की। ऑटोमेटिकली जैसे लाइन लगी हो ना, बहन आती गई आश्रम खुलता गया, बहन आती गई आश्रम खुलता गया। एक दफा की बात है, तो एक हमारे पास बहन आई, सुनीता बहन है जो आजकल मंडावली में है, तो वहाँ करोल बाग से आई थी। तो वो कुछ दिन रही, तो गुलजार दादी ने भेजा था कि आपको वहाँ कमलमणि दादी के पास रहना है। तो अब वो उसके अंदर भी एबिलिटी थी कि सेंटर को चला सकती है। दादी ने भी सोचा कि एक सेंटर होना चाहिए, पर हो कैसे, न तो पैसा है, खरीदें कैसे। तो दादी ने कहा एक सेंटर इनको बना देना है, कैसे भी करें। हमने कहा दादी कैसे करेंगे, वो तो है नहीं, तो पैसा तो। दादी ने कहा नहीं, इनको देना है। इतनी देर में कुछ दिन के बाद एक माता जो यहाँ विदेश में रहती थी, लंदन में, वो यहाँ साल में 6 महीने में आती थी। तो उसने कहा दादी को कि मैं आपको 5 लाख रुपया देती हूँ, आप एक सेंटर बना दो, और मैं जब आया करूँगी तो कुछ दिन 2, 4, 5 दिन रहे उसी सेंटर पर रह करूँगी, तो आप तो दादी ने मेरे को आगे देखा, उसने मुझे 5 लाख रुपया दिया। तो हमने जो है उसको रख करके और ढूंढना शुरू किया। मेरा ख्याल है हम 2-2.5 मास तक, तो मैं आतंक प्रकाश भाई, एक और भाई, और वो हम आश्रम ढूंढते 2-2.5 मास के बाद हमने एक सौदा हुआ, 7 लाख का सौदा। 5 लाख तो मेरे पास था ही। तो कर करा करके वहाँ के 2-4 स्टूडेंट थे, उन्होंने एक भाई था, उसने गाड़ी भेजी, वो ले लिया। उसके बाद वहाँ की इतनी सेवा हुई है, तो वो मैंने दृढ़ता का संकल्प देखा। दादी ने जो दृढ़ संकल्प कर लिया, तो उसके बाद वो सेंटर से कितनी आज ब्रांचेस, कितनी बहनें वहाँ निकली हैं, तो वो हमने देखा कितनी समाई हुई होती है चीज़, जैसे कोई खान के अंदर कोई हीरे मिलते हैं। तो ये दृढ़ संकल्प की बात मैंने देखी कि दादी ने जो संकल्प किया वो पूरा हुआ और सफलता मिली उसको। उसके साथ ही मैंने देखा दादी को कभी डिमांड नहीं की, कभी भी किसी बहन की और ये डिमांड नहीं की है, और उसी अनुसार उसको सेट कर देना है। जिसके अंदर जो गुण है वो उसी अनुसार उसको सेट कर देना, उसको चलाना है। क्योंकि हमारे पास जितनी भी बहनें आई हैं आज करीब जो ट्रायल पर हैं, जो गुलाम करके आज 170 के करीब, 75 के करीब हैं, लेकिन कोई भी एक बहन भी ऐसी नहीं है जो दादी जी को ये कहे कि दादी जी ने तो मेरे को ये कहा। उसी अनुसार चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, कैसे चलाने की विधि है, कितनी एडजस्टमेंट पावर है दादी के अंदर, ये मैंने ये गुण भी दादी के अंदर देखा कि जिस व्यक्ति को जिस छोटा बड़ा हो रिगार्ड भी देना, स्नेह भी देना, प्यार भी देना, डायरेक्शन भी देना और समझाना भी, उसको सब कुछ करना, लेकिन उसी एंगल से उठा लेना, उसी गुण से उठा करके उसको सेट कर देना, ये गुण मैंने देखा। उसके साथ जो खास मैंने देखा, हाँ ये बात मैं कर रहा था कि दादी के अंदर लाइटनेस बहुत, इतना हल्कापन था कि वो जिसको देख के हमें भी लगता था कि सच में जिसको बाबा कहता फरिश्ता बन जाओ, डबल लाइट बन जाओ। ये मैंने खास बहुत बहनों, सब बहनें भी जानती हैं और बड़े भी जानते हैं, तो ये मैंने देखा कि जैसे बिल्कुल हल्कापन फरिश्ता,
और जब देखो जैसे रास के लिए तैयार, जब रास के लिए तैयार और जो नहीं करने वाला उसको भी खड़ा कर देगी। तो हम तो इतने हल्के थे उनके साथ। तो एक दफ़ा मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। तो हमारा एक बहुत साल पहले 35-40 साल हो गए म्यूज़ियम बनाया था हमने। तो उसमें दादी गुलजार दादी को हमने बुलाया था उद्घाटन के लिए। तो बहुत छोटी सी जगह थी, उसमें पुराने चित्र थोड़ा लगा करके उस समय तो फिर दादियाँ जो है वो आ भी जाती थी। दादी आई तो हमने जो है उसका उद्घाटन के लिए ब्रह्मा बाबा का चित्र बनाया जो खड़ा हुआ था। उसको रस्सी से खींच के जैसे ब्रह्मा बाबा धीरे धीरे जो है अंदर जाता है और दादी उनके पीछे जाती है। और फिर आगे पीछे स्वर्ग बना था, 2-4 मॉडल बने हुए थे। तो मैंने देखा दादी जी ने उद्घाटन किया तो दादी जी वो गीत लगा था, यानी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन दादी जी ने गुलजार दादी के हाथ पकड़ के इतना रास किया कि हालांकि दादी तो बड़ी गंभीर रहती है गुलजार दादी। तो दादी जी को भी मैंने कहा देखा, उसने बिल्कुल जैसे फरिश्तों की रास, दादी जी भी रास करने लगी और हम सब जो है वो बड़े खुशी से डांस करने लगे। तो ये हल्कापन था कि जिसको बाबा कहता है, खुद भी दादी जी कहती थी कि डबल लाइट, भ्रष्टा माना कि जो अंदर से भी लाइट और बाहर से भी लाइट, अपने साथियों से भी लाइट और सबसे लाइट, एनवायरनमेंट से भी लाइट, हल्कापन, तभी जो हम बाबा का तक उड़ सकते हैं, मेल मिलाप कर सकते हैं। ये मैंने खास देखा। उसके बाद दादी जी की जो लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि मुस्कुराहट, ये तो अंत तक हमने देखी कि कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो, पर दादी जी जब भी कोई आती मुस्कुरा के मिलती थी। इवन लास्ट में मैंने देखा है कि जब दादी जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, कई हॉस्पिटल में दादी जी को एडमिट भी करवाया, मैं जब मिलने जाता था तो दादी जी एकदम जैसे अरे जगरूप आया, कोई भी जाता था मिलने के लिए। तो मैंने ये देखा नहीं, हम तो कोई बीमारी आ जाए पता नहीं कैसा चेहरा बन जाता है, पर ये मुस्कुराहट का गुण अंत तक, तबीयत ठीक होने की बात अलग है, लेकिन अंत तक, जबकि तबीयत लास्ट टाइम था, बिल्कुल एकदम लास्ट था, जिस दिन दादी ने शरीर छोड़ा है। तो हम एक दिन पहले जब हॉस्पिटल गए, आत्म प्रकाश भाई थे, तब भी दादी जी मुस्कुरा दृष्टि दे रही हैं। और एक अचंभे की बात यह है कि ब्लड प्रेशर 40 और 60 कुछ ऐसा बहुत लो चला गया और डॉक्टर बड़ा उदास कि भी मेरे हॉस्पिटल में किसी शरीर नहीं छोड़ा, और ऐसी महान आत्मा यहाँ शरीर छोड़े उसको वो नहीं था। तो वो बेचारा उदास होकर के पास में उसका हत्ता वहाँ चला गया और अचानक ही क्या हुआ, जो ब्लड प्रेशर था 40 से 60 था, वो फटाफट 80-120 हो गया, 1 मिनट के अंदर ही हो गया। तो जो नर्स थी वो तो हैरान हो गई, क्या हो गया। ये भी अचंभे की बात है, बाबा का करामात है, उस आत्मा की जमा की। उसको फ़ोन किया डॉक्टर को, डॉक्टर साहब आप तो हैरान हो गए, वंडर हो गया ये। डॉक्टर वहाँ से भागा आया। तो उसके बाद जब देखा तो धीरे धीरे फिर लो होने लगा। अगले दिन दादी जी शरीर छोड़ा, पुणे दादी जी, ये 27 अगस्त की बात है। तो ये मैंने देखा, मुस्कुराहट की बात भी मैं कर रहा था आपको कि मुस्कुराहट के साथ दादी का जो हंसी थी वो कई बातों में इतनी हंसी थी कि जैसे छोटे बच्चे हंसते, इतना फुहारे की तरह हंसती थी कि भी जो बैठे हुए लोग पास में वो रह नहीं सकते थे, बात भले कुछ भी बताना हो। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। एक दफ़ा गुलजार दादी जी विदेश से आई थी वाराणसी में, तो कुछ बहनों को, कुछ 2-4 भाइयों को बुलाया था, तो हम चले गए। तो रात को खाना खा के 9 से 10 बैठे थे। गुलजार दादी जो है ना वो कुछ गिफ्ट लेके आई थी विदेश से, घड़ियाँ थी भाइयों के लिए, तो घड़ी देनी थी, बैठे बातचीत की, हमने भी कुछ दादी ने बात करनी थी। तो ऐसे 8-10 थे, 5-7 भाई तो 3-4 ही थे, बाकी 5-7 बहनें थी। तो फिर सबको वापस आना था मीटिंग के बाद, हम रुके, हम 10 बजे वहाँ से चले, 12 बजे पहुँचे किशननगर में रात को, लेकर पूरी करके आए क्योंकि बात करनी थी। तो मैं एक फाउंटेन, एक फुहारे बच्चे की तरह हंसी की बात कि दादी जी जो है ना छोटी सी बात अगर इतनी हंसती थी कि दूसरा मजबूर हो जाता। तो दादी जी ने मेरे को एक बात कही कान में, तो मैंने भी दादी जी को ऐसे सुनाया। तो चलो बात तो कैसी भी थी, लेकिन वो दादी जी जैसी मेरी सुनी तो दादी जी इतनी हंसी। तो रुक्मणी दादी वहाँ बैठी थी, गुलजार दादी थी और 2-3 बहनें और थी। तो वो इतनी हंसी, चुप दादी जी हंसी बंद ना हो, पेट दर्द करने लग जाए, खांसी भी आ जाए,
तो मुझे गुलजार दादी ने कहा कि जरूर क्या कहा तूने कान में? दादी मैं कोई खास नहीं है, तो ऐसी बात की। तो मैं उसमें देखा, हालांकि है तो छोटी सी बात है, लेकिन दादी जी बड़ी मुश्किल से दादी जी हंसी, उसने रोकी फिर उसके बाद दादी जी ने पूछा क्या हो, तो उसने कोई ऐसी बात नहीं। तो ये लास्ट जो मैं देखा कि ये गुण दादी जी के अंदर हमने देखे भी हैं, हमने धारण भी किए हैं, और ऐसी दादी जी हमारी जिसके लिए हमें ये नशा रहता है कि इस साल तो इस कल्प में तो 44 ईयर्स हम दादी जी के साथ रहे, लेकिन ये फाइनल हो चुका है, ये भी हम हर कल्प दादी जी के साथ इतने 44 ईयर्स मनाएंगे। सभी दादी के साथ रहे हैं, लेकिन इनके साथ तो हम 44 ईयर्स, और कभी भी जो है वो कभी छोड़ने के लिए, क्योंकि दादी जी को एक वरदान दिया था ब्रह्मा बाबा ने कि तेरे साथ भाई बहुत रहा करेंगे। तो वो प्रिंटिंग प्रेस थी, फिर प्रिंटिंग प्रेस थी, 8-10 भाई थे, उनको चलाना। तो ये मैंने देखा सबको कैसे खुश करना, तो ये सब बातों को हमने सीखा है और पाया है, और आगे के लिए हमें भी नशा है कि हर कल्प में ऐसी दादी जी मेरे को मिलेगी। ओम शांति, ओम शांति।